So guys, most of the real estate investors are calculating rental yield in the wrong way। तो देखो रेंटल यील्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उस पर आपको महीने का 50,000 रुपये का रेंट मिलता है। तो ईयरली रेंट हो गया 6 लाख रुपए। तो आप लोग कैलकुलेट करते हो कि रेंटल यील्ड जो होती है वो 6% हो गई, मतलब 6 लाख को 1 करोड़ से डिवाइड करोगे तो। बट एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी की कॉस्ट आई है। उस पर आपने ब्रोकरेज दिया होगा, स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया होगा। तो उस वजह से जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। तो प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ है, उस पर आपने टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपए और लगा दिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए या ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी किसी भी वजह से। तो उस वजह से क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब 6 लाख को 1 करोड़ से डिवाइड करने की जगह 1 करोड़ 5 लाख से डिवाइड करना है, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। अब आप सोच रहे हो कि 6 लाख रुपए आपकी एनुअल यील्ड है, तो मतलब एनुअल रेंट आपको मिलता है, तो वो भी गलत है। देखो, आपको 6 लाख रुपए पूरे साल में रेंट मिला, फिर आपके उसमें भी बहुत खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी उसमें सडन कोई रिपेयरिंग का कॉस्ट या मेंटेनेंस का कॉस्ट आ गया, तो आपको जो है वो रेंट से उस कॉस्ट को माइनस करना है। फिर उसके अलावा आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर दी, लेकिन वो बीच में छोड़ के चला गया, तो आपको जो है 1, 1.5, 2 महीने का रेंट नहीं मिला, तो वो वैकेंसी लॉस हो गया। तो आपको उसको भी जो है वो रेंट से माइनस करना है। तो मे बी आपकी ऐसे करके टोटल 50,000 रुपये का जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस में चला गया। तो 6 लाख से आप 50,000 माइनस करोगे तो 5.5 लाख रुपए हुए। तो आपकी जो एक्चुअल रेंटल यील्ड होगी वो 5.5 लाख को जब आप 1 करोड़ 5 लाख से डिवाइड करोगे तो जितनी वैल्यू आती है वही होती है आपकी एक्चुअल रेंटल यील्ड। तो लोग क्या है, गलत कैलकुलेट करते हैं और जब फिर देखते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो कम है लेकिन बुक्स में तो ज़्यादा यील्ड बता रहा है, तो गलती कहाँ हो रही है, तो गलती यहाँ हो रही है।